के साथ दोस्तों, आप लोग को मैं एक सूचना देने वाला हूं। यदि अपने खेतों में आप यदि यूरिया, डाई और नाना प्रकार की दवाइयों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप अब हो जाइए सावधान, क्योंकि सरकार के संज्ञान में भी ये चीज आ गया है। क्योंकि इतनी लोग बीमार हो रहे हैं, इतनी रोग, इतने भयंकर भयंकर रोग से इतनी परेशान है लोग कि सरकार के संज्ञान में बात पहुंच चुकी है। सरकार इसको रोक लगाने वाली है, डाई और यूरिया को। अब सरकार कहेगी ये जो भी पशुओं की खाद है, उसी पशु की खाद से आप अपने फसल को उगाइए, चाहे वो 1 कुंटल हो, 2 कुंटल हो, 4 कुंटल हो। तो हम सरकार के बात से भी सहमत हैं, क्योंकि अगर आप 10 कुंटल अनाज तो उपजाऊ कर लिए, 10 कुंटल तो पैदावार कर लिए, लेकिन 10 कुंटल में से मान लीजिए आपको लाभ क्या हुआ? 10 कुंटल पैदावार करके आप सोच रहे हैं हम उसको बेच देंगे तो हमको कुछ पैसे मिल जाएंगे, और उसी पैसे के चक्कर में आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। अपने जीवन को बर्बाद करो, मैं सच्ची कह रहा हूं। क्योंकि वो आप बेचने के चक्कर में पैदा करते हो, बेचने के चक्कर में दुनिया भर का दवाई से उपजाऊ करते हो कि ज्यादा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं रोग से आप पीड़ित हो रहे हैं। आप सोचिए कि जितना आप पैदा नहीं कर रहे हैं, जितने का अनाज बेच नहीं रहे हैं पैदा करके, उससे ज्यादा का 4 गुना 5 गुना आप हॉस्पिटल में पैसा फूक दे रहे हो, हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहे हो। आप स्वतंत्र की जीवन नहीं जी रहे हो। आप सुखी अवस्था में जीवन नहीं। किसी को गैस है तो किसी को लीवर की बीमारी, किसी को किडनी की बीमारी, किसी को एलर्जी की बीमारी, मतलब नाना प्रकार की बीमारियां। मैं कितनी बीमारियों का नाम लूं, ऐसे ऐसे बीमारी चल रही है कि आप नाम भी नहीं जाने होंगे। क्यों? कारण क्या है? कारण यही है कि लोग ज्यादा यूरिया खाद डाई का जो है यूज करते हैं। वो कहाँ जाता है? आप यदि खाद डाई डाल के पैदावार कर रहे हो, मार्केट में वही जाकर के बेच रहा है, अनाज बेच रहे हैं लोग। लोग सोचते हैं अरे मुझे तो खाना नहीं, मैं तो बेच दूंगा। अरे भाई वो जाता है, जब आप बेचते हो तो उसी अनाज से तो मैदा बनता है, उसी अनाज से बेसन बनता है, उसी अनाज से नमकीन, बिस्कुट वगैरह वगैरह सामग्री जो भी बनती है उसी अनाज से तो बन रहा है। आप कहाँ भूल रहे हो? और पैकेट में पैक होकर आप लाते हो, घर पे बहुत शौक से खाते हो। तो ये आपका घर का ही तो अनाज जा रहा है मार्केट में, उसी का तो बना रही है कंपनियां खाने वाली चीजें। तो आप सावधान हो जाइए और आप उतना ही खाद डालिए कि जितना कि उचित हो। आप अपने घर पे पशुओं का खाद डालिए, 1 कुंटल ही पैदा होगा, लेकिन आप कम से कम उसको खाओगे नहीं, बेचने भर के नहीं होगा। आप अनाज बेच नहीं सकते हैं, लेकिन अपने खाने भर के लिए तो उपजा सकते हैं, खाने के लिए तो उपज जाएगा। लेकिन आपके दिल में तो ये है कि हमको बेचना है, और इतना भी तो होना चाहिए दिमाग कि भाई बेचेंगे, मार्केट में जाएगा, वही कंपनियां में जाएगा गेहूं चावल, उसी गेहूं चावल से नाना प्रकार का प्रोडक्ट बन रहा है, उसी को हम बहुत शौक से खा रहे हैं। तो आप अपना जीवन में खुद अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हो भाई। ऐसा क्यों कर रहे हो? सरकार इसको बंद करने वाली है। और यदि आप बहुत ज्यादा खाद और यूरिया डाई का शौकीन है कि नहीं हम बहुत ज्यादा उपजाऊ कर लेंगे, तो इसको बंद करिए मेरे भाई। पहले लोग जो है 1 कुंटल ही होता था भरपेट। लोग आज से 70 से 80 साल पहले लोगों का पेट नहीं भरता था, लोगों का पेट ही नहीं भरता था, लेकिन फिर भी लोग स्वस्थ रहते थे। कोई दवा नहीं थी उस समय, कोई टेक्नोलॉजी, कोई बड़ी बड़ी मशीनें नहीं थी, कोई बड़ा बड़ा हॉस्पिटल, बड़ा बड़ा डॉक्टर नहीं था, लेकिन फिर भी लोग स्वस्थ रहते थे। उन लोगों के शरीर में ताकत रहती थी, कभी बुखार वगैरह हो जाता लेकिन उसके बाद जो है उनको कोई रोग नहीं होता था। इतना भयंकर भयंकर जो आजकल के डेट में रोग हो गए हैं। ठीक है, इसका कारण यही खाद यूरिया डाई है मेरे भाई। पहले लोग 120-20 साल जीते थे, लेकिन आज लोग 60 से 70 साल 80 साल जीने में बहुत हालत उनकी खराब हो जा रही, नहीं जी पा रहे हैं। तो भाई हम यही आप लोग से आग्रह करेंगे, आप लोग ये चीज ज्यादा खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम करिए, और इस हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हों। और हमारी इस वीडियो के यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपनी राय देना इस कमेंट में कि हमारी राय उचित है या अनुचित है। हरे कृष्णा।